नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल विद आदिदेव में। पहले एपिसोड में आपने देखा हमारी नैनीताल घूमने की कहानी और दूसरे एपिसोड में कैंची धाम होते हुए कौसानी पहुंचने की और कौसानी भ्रमण की सारी डिटेल्स। फिर वहां से हम निकल पड़े मुंशियारी के लिए। अब आगे की कहानी। आप इस वक्त जो दृश्य देख रहे हैं, यह कौसानी में हमारे दूसरे दिन मॉर्निंग का सनराइज है। हल्के से बादल अब भी है, लेकिन फिर भी पहाड़ों की चोटियां दिख रही है। एक आउटलाइन सा बना हुआ है जो बहुत सुंदर लग रहा है। इस एपिसोड में हम देखेंगे डे 4 और डे 5 की हमारी कहानी। मुंशियारी में हमने क्या क्या किया, पूरी डिटेल्स। आज का ड्राइव टोटल होने वाला है 165 किलोमीटर्स और हम कपकोट वाले रास्ते से जाने वाले हैं। एक और रास्ता है जो चौकोड़ी होते हुए, थल होते हुए मुंशियारी पहुंचता है, लेकिन हमने कपकोट वाला रास्ता चुना जो सबसे ज्यादा सुंदर है और रोमांचक भी। और आज हमें रास्ते में कुछ साइट सीइंग भी करनी है। उसमें से मुख्य है बैजनाथ टेम्पल, कोट भ्रमरी टेम्पल और बागेश्वर का बागनाथ मंदिर। कौसानी से हम निकल पड़े नाश्ता करके। रास्ते में कुछ दूर ही हम चले थे कि सडनली हमें कुछ ऐसे दिखा कि हमने गाड़ी रोक दी और उतर गए गाड़ी से, हाथ में कैमरा लेकर। आज का दिन बड़ा ही लकी है। मौसम साफ है और हिमालय की पहाड़ियां बहुत क्लियरली दिख रही है। सारी पहाड़ों की चोटियां साफ साफ दिखाई दे रही है। सफेद बर्फ से लदे पहाड़। 10:30 बजे हम बैजनाथ मंदिर पहुंचे, जो कि स्थित है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। इस कॉम्प्लेक्स में 18 मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह गोमती और गरुड़ गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। फिर हम पहुंचे कोट भ्रमरी टेम्पल। यह मंदिर ग्वालदाम वाले रास्ते पर है, जो बैजनाथ मंदिर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर प्रसिद्ध है हिमालय के 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू के लिए। यहां से हम पहुंचे बागेश्वर का प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। यह मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह सब साइट सीइंग करने के बाद हम चल पड़े कपकोट के रास्ते मुंशियारी। मुंशियारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो पंचाचूली पर्वत श्रृंखला और नंदा देवी पर्वत के मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ताजी हवा और ट्रैकिंग के अवसरों के कारण पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। मुंशियारी का अर्थ है बर्फ वाली जगह, जो क्षेत्र में अक्सर होने वाली बर्फबारी को दर्शाता है। रास्ता बहुत लंबा था और हमें शायद शाम के 6 बजने वाले थे पहुंचते पहुंचते।
बीच में कई गांव आ रहे हैं और गांव के नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बागेली, बमसेरा, ऐठन, पाली डुंगरा, फरसादी पल्ली, झोपरा गांव, यह कुछ गांव हमने क्रॉस किया। रास्ता इतना नैरो है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो पास देना मुश्किल हो जाए, बट रोमांच इतना ज़्यादा था कि बहुत मज़ा आ रहा था सफ़र का। चलते चलते जब शरीर थक सा गया तो सामने दिखा हिमालय। वही बर्फ के पहाड़ के दर्शन फिर से हो गए। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं कि पहाड़ साक्षात भगवान है जो आसानी से दर्शन नहीं देते, लेकिन जब दर्शन देते हैं तो जीवन आनंदित हो जाता है, मानो सब कुछ पा लिया। आखिर हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पर, पाइनवुड होम स्टे। ये मुंशियारी KMBN के पास वाली प्रॉपर्टी है। इसके रूफटॉप कैफे का बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा हमें। गर्मा गर्म मोमो और मैगी खाई हमने, भूख बहुत लगी थी। इस तरह से हमारा डे एंड हो गया। सुबह उठते ही पहाड़ों के मनोरम दृश्य ने हमारा गुड मॉर्निंग किया। रूम में बैठे बैठे हमने चाय के मजे लिए और पहाड़ों को देखते हुए और मजा आ गया चाय का। आज हमें लोकल साइट सीइंग करना है। पहले नंदा देवी टेम्पल, फिर दरकोट विलेज में जाकर दरकोट मंदिर और ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। नाश्ता करने हम चले गए फिर से एक बार रूफटॉप कैफे का कॉन्सेप्ट और यहाँ के ड्राइंग्स बहुत ही आकर्षक थे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे। पहले हम पहुंच गए नंदा देवी मंदिर। मुंशियारी में नंदा देवी मंदिर एक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल है जो समुद्र तल से लगभग 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे नंदाष्टमी के दौरान एक भव्य मेला भी लगता है और यहाँ से पंचचुल्ली की चोटियां बहुत प्यारी लगती है। फिर हम चले गए दरकोट विलेज। वहां था दरकोट मंदिर। यह एक मुंशियारी का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और यहाँ के प्राचीन मंदिरों में से एक है। आगे हम चले गए ट्राइबल म्यूजियम। यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो स्थानीय भोटिया समुदाय की संस्कृति, कला और इतिहास को प्रदर्शित करता है। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। सबसे बड़ा आकर्षण था बिर्थी वाटरफॉल्स, जो हमने अगले दिन सुबह के लिए रिजर्व करके रखा था। यह एक सुंदर झरना है और उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय झरनों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है जो मेन रोड से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। यहाँ का दृश्य अप्रतिम है और हमने यहाँ बहुत मजा किया। इतनी ऊंचाई से पानी आ रहा था और पानी का शोर, धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा था और हमारा एंजॉयमेंट का पारा भी बढ़ रहा था। करीब 1 घंटा
हमने इस जगह पर बिताया। अब हमें यहाँ से जाना है चौकोड़ी। अगले एपिसोड में आप देखेंगे इस सफ़र को और चौकोड़ी की पूरी कहानी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।